हरिः ओम। ओम नमो भगवते शिवानंदाय। ओम नमो भगवते चिदानंदाय। ओम नमो भगवते कृष्णानंदाय। ओम नमो भगवते अखंडानंदाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। श्रीराम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। आइए हनुमान जी विराजिए, कथा करूं मति अनुसार। प्रेम सहित गादी धरूं, पधारिए पवन कुमार। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। रामचरितमानस स्वामी श्री अखंडानंद जी महाराज के प्रवचनों पर आधारित पुस्तक। अभी अरण्य कांड के अंतिम चरण में हम लोग हैं। अभी शबरी को मुक्ति, कैवल्य मुक्ति देकर राम जी आगे चले हैं और वहां पर देवर्षि नारद, जो उन्होंने देखा कि मेरे कारण भगवान को विरह का दुख आया, मेरे शाप के कारण भगवान को दुख हुआ है, तो उनको फिर लगता है कि उनको शौक हुआ कि मेरे कारण ही हो रहा है, तो अभी मुझे वहां पर जाना चाहिए और इससे अच्छा मौका मुझे फिर बाद में नहीं मिलेगा। तो फिर वो दर्शन के लिए जाते रामचंद्र जी भगवान के, और जाते तो पहले तो बहुत संकोच था मन में, लेकिन राम जी भगवान ने बहुत अच्छे से स्वागत किया। जो लौटने चरणों में गिरने पड़े तो हृदय से लगाया। लक्ष्मण जी ने उनके पांव धोकर पूजा की, तो फिर उनको लगा कि भगवान जी नाराज नहीं है अब, तो ठीक है। तो अभी आगे देखते हैं। सुनहु उदार सहज रघुनायक, सुंदर अगम सुगम बरदायक। देहु एक वर मागौ स्वामी, यद्यपि जानत अंतर जामी। जानहु मुनि तुम मोर स्वभाव, जन सन कबहु की करऊ दुराऊ। कवन वस्तु अति प्रिय मोहि लागी, जो मुनि बर न सकहु तुम मागी। जन कहूँ कछु अदेय नहीं मोरे, अस विश्वास तजहु जनि भोरे। तब नारद बोले हर्षाई, अस बर मांगऊ करऊ ठिठाई। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, श्रुति गह अधिक एक ते एका। राम सकल नामन ते अधिका, हो नाथ अग खग गण बधिका। राका रजनी भगति तब, राम नाम सोई सोम। ओपर नाम उड़गन विमल, बसहु भगत और व्योम। एवमस्तु मुनि सन कहेउ, कृपा सिंधु रघुनाथ। तब नारद मुनि प्रभु पद नायौ माय। सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय। अब नारद जी ने देखा कि राम जी प्रभु बहुत उदार है, तो परम उदार कहने का अभिप्राय यह है कि नारद जी कहते हैं कि भगवान आपको एक ऐसी चीज मुझे आपको देनी पड़ेगी जो अभी तक आपने किसी को नहीं दी है। जब किसी से कुछ लेना होता है तो उनकी पहले तारीफ की जाती है। तो कहा आप परम उदार है, आप रघुवंशी है। एक बार कहने देने को कह देंगे तो फिर आप रघुनायक, मतलब आप देंगे ही देंगे। तो जो भी आप पहले एक बार तय करेंगे वो आप करेंगे ही करेंगे और मना भी नहीं करेंगे। तो बताते हैं कि आप भक्तों के लिए अगम है, अभक्तों के लिए अगम है। जो भक्त नहीं है इनके लिए मुश्किल है, लेकिन वह वर दूसरों के लिए तो अगम है जो भक्त नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए सुगम है क्योंकि मैं तो भक्त हूं आपका। तो आप अगम और सुगम सब वर देने वाले हैं और बड़े सुंदर, मतलब मुश्किल वर भी आप दे सकते हो और जो सरल वर है वो भी आप दे सकते हो, मतलब आपके लिए जो इजी है देना वो आप दे सकते हो। सो स्वामी, एक वर मैं आपसे मांगता हूं। यद्यपि आप दिल की, तो मेरे दिल की तो आप जानती हो कि मुझे क्या चाहिए, आपसे क्या छिपा है, लेकिन फिर भी मैं आपसे मांगता हूँ।
तो नारद मुनि के कारण रामचंद्र को इतना कष्ट उठाना पड़ा, क्योंकि साप दिया था। तो अभी ये विरह की बात आई है सीता जी से, तो इतना कष्ट उठाना पड़ा। उन्होंने साप जो दे दिया है कि जाओ तुमको स्त्री के विरह में रहना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। तो अब रामचंद्र स्त्री के विरह में रो रहे हैं। सो उन्होंने कहा कि अच्छा, अब हमारी वजह से रामचंद्र जी को मिलना भी कुछ ऐसा चाहिए कि जो दूसरे को न मिला होवे। तो ये महात्मा की चतुराई है और बड़ी बुद्धिमानी है कि क्या करना चाहिए। कि बताते हैं कि नहीं तो नारद जी कभी कुछ मांगने वाले थोड़े हैं, उनके वो तो खुद ब्रह्म जैसे ही है। तो उनको कोई धर्म अर्थ काम मोक्ष चाहिए नहीं नारद जी को, इसमें तो उनकी रुचि नहीं है, और मोक्ष तो खुद का स्वरूप है। तो उसके लिए परब्रह्म परमात्मा के सिवाय दूसरी कोई चीज नहीं है। जो जो सब जहाँ पे देखते वो परब्रह्म परमात्मा ही देखते हैं। तो उनको वैसे तो कुछ नहीं चाहिए, लेकिन उनको लगा मेरी वजह से राम जी को दुख हुआ तो मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए। तो बताते हैं कि तो मांगे तो क्या मांगे, लेकिन जब नारद जी ने कहा कि एक चीज मैं मांगता हूँ और आप जानते हैं तब भी मैं मांगता हूँ, मतलब आपको पता है कि मैं क्या मांगने वाला, फिर भी मैं मांगता हूँ। सो रामचंद्र जी ने कहा कि तुम हिचकिचाते क्यों हो? हे मुनि, तुमको तो मेरे स्वभाव का पता ही है। उमाराव स्वभाव जही जाना तही भजन तजी भावन आना। जो राम के स्वभाव को जानता है उसको भजन छोड़कर दूसरी कोई भी बात प्यारी लगती नहीं है। तुलसीदास जी कहते हैं अहम भक्त पराधीन, भगवान तो भक्त के पराधीन है। तो बोले कि तुम मेरे स्वभाव के जानते ही हो, मैं अपने जन से माने अपने भक्त से कभी क्या कोई दुराव रखता हूँ? कुछ भी नहीं करता, मतलब मैं बिल्कुल पास में ही रहता हूँ, कोई दूरी नहीं है मेरे और भक्त के बीच में। क्या कोई बात मैं छिपाता हूँ? भला ऐसी कौन सी वस्तु मुझे जो प्यारी लगती है जो मुनिवर तुम मांग नहीं सकते हो? मतलब मैं अपने आप को देने के लिए तैयार रहता हूँ। तो जो मेरा सच्चा भक्त है, मेरा सच्चा प्रेमी है, उसके लिए मुझे कुछ भी अदेय नहीं है। अदेय माने कुछ नहीं देना, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब कुछ मैं दे सकता हूँ। तो यह विश्वास तुम भूलकर भी मत छोड़ना कि जो मेरा प्यारा है उसको मैं सब कुछ भी दे सकता हूँ। मैं अपने आप को ही दिए बैठा हूँ, तो मुझ में और क्या, मेरा और क्या रहा? मैं खुद मेरा नहीं हूँ, मैंने भी अपने आप को दे दिया। बता दे कहाँ दिया था? तो अब तो नारद जी हर्षित होकर बोले कि मैं ऐसा वर मांगता हूँ, ऐसी ठिठाई करता हूँ, ऐसी दुष्टता करता हूँ। तो असल में ठिठाई इसलिए कहते हैं कि भगवान तो बारंबार अपने भक्तों को कहते ही रहते हैं कि सबू के बिहाई मांगु नृपन मोही, मोरे नहीं अदेय कुछ नहीं। मेरे लिए अदेय कुछ भी नहीं, मैं सब कुछ दे सकता हूँ। क्योंकि जब भगवान ने स्वयंभू मनु से भी यही कहा कि तुम मुझे ही मांग लो तो मैं देने को अपने आप को तैयार हूँ। और स्वयंभू मनु ने भगवान को मांग भी लिया था, और अभी इसीलिए वो भगवान मनुष्य का रूप धारण करके आए हैं। तो भगवान को अपने आप को दे दिया स्वयंभू मनु ने, स्वयंभू मनु को। तो रूप तो स्वयंभू मनु ने मांगा। अब ये क्या मांगते हैं नारद जी? नाम मांगते हैं। तो स्वयंभू जो मनु थे उन्होंने भगवान का रूप मांगा, और ये नारद जी मुनि क्या मांगना चाहते हैं? नाम मांगना चाहते हैं। तो बताते कि कहते हैं कि यद्यपि प्रभु के अनेक नाम हैं, और श्रुति कहती है कि एक से एक बड़े नाम है, माने बहुत सारे नाम हैं, पर एक नियम है उसमें, मर्यादा शास्त्रीय है। वह क्या है कि नाम में छोटा बड़ा कभी नहीं होता। ऐसा नहीं कि राम का नाम बड़ा है और कृष्ण का छोटा है, कृष्ण का बड़ा है और राम का छोटा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसा समझना कि एक नाम बड़ा है, वो नाम अपराध कहा जाता है, तुलसीदास जी महाराज कहते हैं। तो भगवान के सब नाम बराबर माने जाते हैं। अब फिर भी कहते हैं नारद जी, फिर भी मैं ठिठाई करता हूँ, मैं दुष्टता करता हूँ कि यह वर मांग कर मैं ठिठाई कर रहा हूँ कि वेद ने जहां आपके सब नामों को बराबर बताया है वहां पर नामापराध न हो, यानी कोई बड़ा छोटा नहीं है। तो सब नामों से श्रेष्ठ यह राम नाम होवे, ऐसा मांगा नारद जी ने। भगवान बोले कि भाई जो शक्य है वो मांगा करिए, जो अशक्य क्यों मांगते हो? नाम तो सब एक है। तो एक एक नाम में सारी शक्ति है भगवान के, जो भी नाम लो आप तो वही शक्ति है। एक नाम सबसे बड़ा कैसे होगा? तो नारद जी ने कहा अच्छा इसका भी समाधान मेरे पास है। तो बताते हैं क्या समाधान है। तो कहते हैं कि पाप रूपी जो पक्षी है तो उनका शिकार करने में सबसे बड़ा नाम राम का होगा। मतलब जो के पाप करता है तो उनका पाप को हटाने के लिए जो नाम लेना है उसमें राम का नाम सबसे बड़ा होगा। तो बताते आगे कि क्यों। तो पूछते हैं कि कभी मत्स्य अवतार शिकार करने में बड़ा हुआ है? क्योंकि मत्स्य अवतार में भगवान शिकार नहीं करते हैं।
फिर कछुआ अवतार, कच्छप अवतार में भी शिकार करने में बड़ा है, क्योंकि कछुआ भी शिकार नहीं करता है। कृष्ण अवतार भी कभी शिकार करता है? नहीं करता है। तो वे सब अवतार शिकारी नहीं है, इसीलिए इनके नाम भी शिकारी नहीं है कि कोई पक्षी यानी वो जो पाप का नाम का जो पक्षी उसका शिकार करने वाला नाम इनका भी नहीं है। तो बताते हैं कि लेकिन आप धनुष बाण हाथ में लेकर आए हैं, तो कहते हैं कि हम क्षत्रिय मृगया बन करी, हम क्षत्रिय हैं और हम वन में शिकार खेलते हैं। तो शिकार खेलते हो तुम, तो तुम्हारा भी नाम भी शिकार खेले, तो तुम्हारा नाम जो ऐसा नारद मुनि चाहते हैं। तो नाम का शिकार कैसे खेले? तो बोले पापों का शिकार करने में सबसे तेज आपका नाम ही होवे। तो ये नाम का भी बता दिया नारद मुनि ने। बता दे कि वामन भगवान तो ब्राह्मण का अवतार लेकर आए, शिकार थोड़ी ही करेंगे। फिर परशुराम जी भी आए तो वो भी शिकार नहीं कर सकते हैं। जैसे भगवान के सब अवतार सब काम नहीं कर सकते हैं, तो रामचंद्र भगवान क्षत्रिय है तो वो शिकार खेलते, तो वो शिकारी का काम करते हैं। बोले ये नाम भी पापों का शिकार करने में सबसे बड़ा हुए, ऐसा वरदान हमें दो। जो अपने पापों को मिटाना चाहे वे राम 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 का जप जपे। तो ऐसा वरदान मांगा। अब कहते हैं कि भक्ति पूर्णिमा की रात्रि है और रामचंद्र का नाम चंद्रमा है, और दूसरे नाम जो है भगवान के वो सारे तारों के समान विमल है, माने शुद्ध है, और ये सब भक्त के हृदय आकाश में निवास करे। तो तब भगवान कृपा सिंधु रघुनाथ मांगी हुई चीज भला कैसे नहीं दे, क्योंकि वैसे तो बोला है कि मैं अपने आप को भी देने तैयार हूं। तो फिर एवमस्तु मुनि से कहा भगवान ने कि ऐसा ही होवे। तो अब नारद जी के मन में बड़ा हर्ष हुआ, क्योंकि जो मांगा था वो मिला, और वो भी अपने लिए तो नहीं मांगा था कि जो भी भक्त पाप करता है वो तो भगवान का नाम लेता है तो उसका पाप मिट जाता है। तो बड़ा हर्ष हुआ और उन्होंने भगवान के चरणों में अपना सिर डाल दिया। अति प्रसन्न रघुनाथ ही जानी, मुनि नारद बोले मृदुबानी, राम जब ही प्रेरे निज माया, मोहि सुनहु रघुराया। तब विवाह में चाहु कीन, प्रभु के ही कारण करे न दीन। सुनि मुनि तो ही कहु सहरोसा, बजहि में मोहित जि सकल भरोसा। करऊ सदा तिन कै रखवारी, जिमि बालक राखई महतारी। गहसी सुबच्छ अनल अहि धाई, तह राखई जननी अरगाई। प्रौढ़ भये तेहि सुत परमाता, प्रीति करई नहीं पाछिली बाता। मोरे प्रौढ़ तनय सम ज्ञानी, बालक सुत समदास अमानी। जनहि मोर बल निज बलताहि, दुहु कह काम क्रोध रिपु आहि। यह विचार पंडित मोहि भजहि, पाए ज्ञान भगति नहीं। काम क्रोध लोभादि मद, प्रबल मोह कई धारी। तिन मह अति दारुण दुखद, माया रूपी नारी। सियावर रामचंद्र की जय। अब नारद जी ने एक प्रश्न और किया, वो लगा कि भगवान अभी खुश में है, तो नारद जी ने एक प्रश्न किया और बड़े बे मौके पर किया, मतलब मौका नहीं था पूछने का, पर देखा कि राम जी प्रसन्न है। अगर विरह के दुख में दुखी होते तो यह बात पूछने का अवसर नहीं था, लेकिन अभी भगवान जी प्रसन्न थे। लेकिन भगवान रामचंद्र तो बड़े प्रसन्न है, तो यह बात जानकर नारद जी ने मृदु वाणी से फिर यह बात कही। बोले प्रभु एक बात हमको बताओ, जब तुमने मेरे ऊपर माया प्रेर दी थी उसी वक्त पर, कि जब भगवान वो विश्व रूप मोहिनी पर मोहित हो गए थे नारद जी, तो बता दी उसी समय पर तुमने जब मेरे पर माया प्रेर दी थी, क्योंकि हमको अभिमान हो गया था, इसीलिए भगवान ने ऐसा किया था। अब नारद जी के मन में बड़ा अहंकार था और वे समझते थे कि मैं शिव जी से भी बड़ा हूं, क्योंकि शिव जी ने तो सिर्फ मात्र काम को ही जीत लिया था, पर क्रोध उनसे जीता नहीं गया था। कि काम आया सामने तो वो काम की नष्ट कर दिया था अपने तीसरी आंख से, तो वो काम को जीता नहीं था, सिर्फ काम को जीता था, क्रोध को नहीं जीता था। परंतु अभिमान था नारद मुनि को कि मैंने तो काम और क्रोध दोनों को जीत लिया था, तो बड़ा अभिमान नारद जी के मन में। तो यह बात भगवान को नहीं सुहाती, मानी कोई अभिमान करे वो भक्त अपना, तो भगवान को नहीं अच्छा लगता है।
क्योंकि वे अपने अपराधी को सहन कर सकते हैं, परंतु अपने भक्त के अपराधी को वो सहन नहीं कर सकते हैं। शंकर जी के सामने कोई बड़ा बन जाए तो कि मैं शंकर जी से बड़ा, शंकर जी तो राम जी के भक्त है, दोनों परस्पर भक्त है, लेकिन राम जी के भक्त है, तो शंकर जी से बड़ा होने का दिखने का उनको शौक था, तो वो उनको पसंद नहीं आया, भले नारद ही क्यों ना करे, परंतु भगवान उसको सहन नहीं करते हैं। तो सो नारद जी कहते हैं, जब आपने मेरे पर अपनी माया प्रेरी, मेरा अभिमान तोड़ने के लिए, और रघुराई विश्व मोहिनी नामनी राजकुमारी पर मैं मोहित हो गया, मैं तो ब्याह करना चाहता था, सो क्या कारण था जो आपने मुझे इनसे ब्याह नहीं करने दिया? तो हो गया, लेकिन अभी उनको याद आ कि पूछ लेते क्यों नहीं किया था। तो और पूछा कि आप तो स्त्री के लिए इतना रोते हो अभी सीता जी के विरह में, तो आप तो ब्याह किए हुए हो, परमात्मा हो फिर भी, और स्त्री के लिए इतना रोते हो, तो हमको उस समय ब्याह क्यों करने नहीं दिया? तो भगवान कह सकते हैं कि अरे मैं तो रोता भी हो, रावण को मार के लौटते वक्त सीता जी को वापस लेके आऊंगा भी, लेकिन नारद जी तुम जब ब्याह कर लेते तो ऐसे रोते कि तुम तो फिर रावण को मारकर लौटा भी नहीं सकते थे, क्योंकि इतना भक्त है, तो इतना वो नहीं था ना, शक्तिशाली समर्थ नहीं था। तो मैं बड़े जोश के साथ ये बात नारद जी तुमसे कहता हूँ, राम जी कहते हैं कि जो सबका भरोसा छोड़कर मेरा भजन करते हैं, मैं उनकी सदा रखवारी करता हूँ। तो नारद जी तो भक्त है ही, तो उनके रखवारी करने के लिए ब्याह नहीं करने दिया, आगे आएगा। मैं इनकी भक्त की रक्षा करता हूँ, ऐसे रक्षा करता हूँ जैसे माँ अपने बालक की रक्षा करती है। ये जो नन्हे से बच्चे हैं, ये जाकर अगर आग में हाथ डाल देते हैं, सांप को पकड़ने के लिए दौड़ जाते हैं, तो माता और गाय दोनों उसकी रक्षा करती है छोटे बच्चे की, और उसके बचाती है। लेकिन यही बच्चा जब प्रौढ़ हो जाता है तो वह माता अपने बच्चों पर प्रेम तो करती है, लेकिन वो पिछली बात नहीं याद करती कि वो आग को छूने न जाए, वो सांप को पकड़ने न जाए, ऐसा, क्योंकि विवेक हो जाता है, बड़ा होने पर ज्ञान हो जाता है, तो पिछली बात नहीं रहती है कि ये सांप के पास न जाए, क्योंकि अब तो वो समझदार हो गया है। सांप के पास भी जाएगा तो मरेगा, उनको पता है, और आग के पास जाएगा तो भी जल जाएगा, वो भी पता है, क्या तो रोटी बनाएगा। तो ये जो ज्ञानी लोग हैं, राम जी कहते हैं, ये तो मेरे प्रौढ़ पुत्र के समान हैं, और जो हमारे अमानी है, मानी भक्त को अभिमान नहीं होता है, तो हमारे जो अमानी भक्त है वो बालक सुध है, मानी वो हमारे नन्हे बच्चे समान है, और जो ज्ञानी लोग हैं वो भगवान के प्रौढ़ पुत्र के समान है। जो मेरे भक्त होते हैं उनको मेरा बल होता है, और ज्ञानी को अपना बल होता है, खुद का। भक्त का बल भगवान होते हैं, और ज्ञानी को खुद का अपना बल होता है, और दोनों के काम और क्रोध दोनों के शत्रु है, ज्ञानी हो या भक्त को, दोनों के काम और क्रोध दोनों शत्रु है। यह विचार कर पंडित लोग मेरी भक्ति करते हैं और मेरा भजन करते हैं, क्योंकि काम और क्रोध कभी भी आ सकता है। ज्ञान मिल जाने पर भी भक्ति का परित्याग नहीं करते हैं पंडित लोग भी, कि जैसे भगवान हमको अपना नन्हा बच्चा समझे और मेरी रक्षा करे, क्योंकि भगवान रक्षा करते छोटे बच्चे समझ के भक्त हो, तो अगर ज्ञानी हो तो अपनी रक्षा खुद करनी पड़ती है। तो इसलिए ज्ञान हो जाने के बावजूद भी जो ज्ञानी लोग हैं वो भगवान का भजन करते हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि भगवान हमको उनका बच्चा समझे और हमारी रक्षा करे। कहीं भी मेरे पहरेदारी से, रखवाली से विरत ना हो जाए, मतलब मेरे जो पहरेदार है वो उसमें से वो वैराग्य ना ले ले कि इनकी आवश्यकता नहीं है। ये काम, क्रोध, लोभ, मद आदि मोह रूपी राजा के धारी है, माने राजा की ये सेना है। तो उत्तरकांड में मोह राजा का जब प्रसंग आवेगा तब स्वामी जी बताएंगे। तो इनमें सबसे दारुण और अत्यंत दुखद यह नारी रूपिणी माया है। राम जी कहते हैं जो संसार में सबको बांध कर रखती है। ये जो आगे बताया, काम, क्रोध, लोभ, मद, मोह रूपी जो सेना है काम की, उसमें सबसे दुखद रूपी जो माया है वो नारी रूपिणी माया है, और सबको संसार में बांध कर रखती है। देखो राम जी खुद विरह की दशा में है, भगवान जिसके लिए भी रोते थे उसी के लिए ऐसी बात कह रहे हैं, क्योंकि उनका ज्ञान अखंड है। राम जी भगवान जी का ब्रह्म है, एक रस है। जीव जैसे मोह में फंस जाता है, वैसा मोह स्त्री के लिए रोने पर भी, उससे प्रेम करने पर भी, उसके लिए रावण का वध करने पर भी, वैसा मोह अज्ञानी हृदय में होता है, वैसा मोह राम के हृदय में नहीं है। राम जी ज्ञानी है, तो जो अज्ञानी होता है इनके हृदय में होता है।
सुनु मुनि कह पुराण श्रुति संता, मोहि विपिन कहु नारी बसंता। जप तप नेम जलाश्रय झारी, होई ग्रीष्म शोषई सब नारी। काम क्रोध मद मत्सर भेका, इन्हीं हर्ष प्रद बरसा एका। दुर्वासना कुमुद समुझाई, तिन कह सरद सदा सुखदाई। वृंदा होई हिमति नहीं दहई सुख मंदा, पुनि ममता जवास बहुताई। पलुहई नारी शिशिर ऋतुबाई, पाप उलुक निकर सुखकारी। नारी निबीड़ रजनी अंधियारी, बुद्धि बलशील सत्य सब मीना। बनसी समक्रिय कहहि प्रवीणा, अवगुण मूल सुलभप्रद प्रमदा सब दुख खानी। ताते कीन निवारण मुनि, मैं यह जीय जानि। सियावर रामचंद्र की जय। अब भगवान कहते हैं कि नारद मुनि श्रवण करो, यह पुराण श्रुति और संत कहते हैं, जो कहते हैं वो आप श्रवण करो। देखो इस प्रसंग में राम जी ने 6 ऋतुओं का वर्णन कर दिया है। कवि ने, मैंने तुलसीदास जी ने राम के द्वारा। इसके निरूपण का चातुर्य देखो तो कहते हैं कि मोह के वन के लिए श्री वसंत ऋतु समान है। माने वसंत ऋतु में जैसे वन खिल जाते हैं, फल फूल खिल जाते हैं, वैसे नारी को देखकर मोह खिल जाता है। और जप तप नियम ये सब जलाशय है, और स्त्री इनके लिए ग्रीष्म ऋतु है, क्योंकि स्त्री की हाजिरी में ये सब सूख जाता है, तो जलाशय का पानी। तो जप तप नियम सब जलाशय है, और स्त्री इनके लिए ग्रीष्म ऋतु है। तो सर को पता है वसंत ऋतु हो गया मोह के लिए, फिर ये जलाशय हुआ तो नियम नहीं कर सकते, इसके लिए ग्रीष्म ऋतु है। जैसे ग्रीष्म ऋतु में सब जलाशय सूख जाते हैं, वैसे जप तप नियम आदि नहीं हो पाते स्त्री की हाजिरी में, ऐसा बताते हैं। नारद जी तुमको तो बताते कि नारद जी तुमको तो बाला चाहिए थी, मैंने बोला मोहिनी चाहिए थी। जब तब तो तुम भूल गए थे, तो यह ग्रीष्म ऋतु है जो नारी थी वो तो, क्योंकि वो तुम भूल गए थे, सूख गया था तुम्हारा सब। और काम क्रोध मद मत्सर ये मेढक है, मानी मेढक मानी वो वर्षा ऋतु में होते हैं, तो उनको हर्षा देने वाली, उनको खुश रखने वाली नारी ही वर्षा ऋतु है। तो दुर्वासना कोइन के समान है। कोइन माने कुछ बता कि महुड़ा के बीच गुजराती में, ऐसे मैंने पढ़ा तो पता नहीं चला मुझे। तो दुर्वासना कोइन के समान है, उनके लिए सुखदायी यह नारी शरद ऋतु के समान है। और कुमुद माने जो रात को खिलते हैं, और शरद ऋतु में इनकी बढ़ोत्तरी होती है, माने बढ़ती है। और धर्म कमल के समान है, तो इनके लिए यह स्त्री हेमंत ऋतु के समान है। और ममता रूपी जवास माने जो कांटा वाला थोरिया कहवाय गुजराती में, तो ममता रूपी जो जवास है वो नारी रूपी शिशिर को प्राप्त करके जैसे हरा भरा हो जाता है, पल्लवित हो जाता है, वैसी है नारी है। पाप उलूक के लिए यह सुखकारी है। उलूक माने घुवड़, तो पाप उलूक के लिए सुखकारी है। कहाँ सुख उनको मिलता है, तो बोले अंधेरी रात में उनको सुख मिलता है। उलूक होता है, घुवड़ होता है, उनको अंधेरी रात में सुख मिलता है। वैसे यह पाप को सुख देने वाली है। बुद्धि बल शील सत्य ये सब मछली रूप है, और यह स्त्री उनके लिए प्रवीण बंसी रूप है, उनको फंसाने वाली है। तो बताते ये प्रमदा सब दुखों की खानी। प्रमदा मानी सुंदर स्त्री युवती, सुंदर युवान स्त्री, मोहक युवती। तो यह प्रमदा सब दुखों की खान है। इसी से हे नारद मुनि जी, आप ब्रह्मचारी ऊर्ध्वरेता ब्रह्मा जी के पुत्र साधु वेश में रहने वाले, तो यह सब समझ बूझकर आपके लिए मैंने उसका निवारण किया था कि आप ब्याह के चक्कर में मत पड़ो। तो भगवान ने कारण बताया कि क्यों आपका ब्याह नहीं होने दिया। सुनि रघुपति के बचन सुहाए, मुनि तन पुलक नयन बरियाए। कहु कवन प्रभु कहे असी रीति, सेवक पर ममता अरु प्रीति। जेन बजहि अस प्रभु ब्रह्म त्यागी, ज्ञान रंक नर मंद अभागी। पुनि सादर बोले मुनि नारद, सुनहु राम विज्ञान विशारद। संतन के लक्षण रघुवीरा, कहु नाथ भव भंजन वीरा।
सुनु मुनि संतन के गुण कहु, जिनते मैं उनके बस रहु। शत विकार जित अनघ अकाम, अचल किंचन सुचि सुख धाम। अमित बोध अनिहमित भोगी, सत्य सार कवि कोविद योगी। सावधान मानद मनहीन, धीर धर्म गति परम प्रवीण। गुणागार रहित विगत संदेह, तजि मम चरण सरोज प्रिय। दिन कहु देह न गेह, सियावर रामचंद्र की जय। अब नारद जी ने जहाँ जो जैसा प्रश्न पूछा कि मेरा ब्याह क्यों नहीं होने दिया, इसमें भी देखो एक सेवा है। वह सेवा क्या है कि स्त्री के लिए भगवान रामचंद्र व्याकुल है। वे तो गृहस्थ है, ब्याह किए हुए है राम जी खुद तो, और स्त्री से उनका प्रेम होना चाहिए दिखाने के लिए ऐसा राम जी कर रहे हैं। तो सब गृहस्थों को भी अपनी पत्नी से प्रेम करना चाहिए, और उनके ऊपर अगर कोई आंख उठाकर भी देखे तो जैसे रावण के सिर काट डाले भगवान राम ने, ऐसे अगर बुरी निगाह से कोई अपनी पत्नी को देखे तो उसको दंड भी देना चाहिए। यह भी पुरुष का धर्म है। तो गृहस्थ धर्म का पालन तो स्वयं राम भगवान कर रहे हैं, और लेकिन सीता जी के विरह में दुखी है क्योंकि मनुष्य का अवतार लिया है, धारण किया है। और साधु धर्म का पालन भी कर रहे हैं नारद मुनि। तो ऐसी स्थिति में जब स्त्री के लिए रामचंद्र दुखी है, तो इस ढंग का विचार उनके मन में पैदा करना कि जिसके लिए स्त्री के प्रति थोड़ी विरति हुए, त्याग हुए, और उनको इस शोक के समय में, दुख के समय में संतोष प्राप्त हुए, यह युक्ति नारद मुनि ने की। तो नारद मुनि ने भी ऐसे क्यों प्रश्न किया कि उनको भी थोड़ा अच्छा लगे राम भगवान को, इसलिए किया। अब इसके बाद भगवान श्री राम के सुहाए अच्छे वचन सुनकर मुनि के शरीर में तो पुलक हो गया, खुश हो गए, प्रसन्न हो गए, और नयन प्रेमाश्रुओं से भर गए। वे अपने मन में सोचते हैं कि भगवान ने हमारा ब्याह नहीं कराया तो हमारे ऊपर बड़ी कृपा की। देखो हमारे प्रभु की क्या रीति है कि वे हर हालत में गाली सुनकर भी भला करे। नारद जी ने साथ दिया था, फिर भी उनका तो भला ही किया। तो मैं तो कह रहा था कि अब तक तुमको किसी ने साधा नहीं है, अब तुमने भले घर में बयान दिया है कि मैं तो उनको गाली दे रहा था और वो मेरा भला कर रहा है। तो प्रभु की ऐसी रीति है कि वे अपने सेवक पर इतनी ममता और इतनी प्रीति करते हैं। यह तो भगवान ने उनका अभिमान तोड़ने के लिए कि हम किसी से ऊपर मोहित नहीं हो सकते, तो हमारे अंदर काम नहीं है, इसीलिए बोले लोग काम बता दिया कि नारद तुम्हारा यह झूठा अभिमान है कि तुम्हारे अंदर काम नहीं है, क्योंकि विश्व मोहिनी को देखकर तो काम आ गया तुम्हारे अंदर, और झूठ ही तुम कहते हो कि हमारे अंदर क्रोध भी नहीं है। विश्व मोहिनी को देखकर काम है, और पहले बताया कि मेरे में काम और क्रोध दोनों नहीं है, लेकिन क्रोध भी आया, क्योंकि क्रोध आया तब तो आपको भगवान को शाप दे दिया। तो क्रोध नहीं होता तो हमको शाप कैसे देते? और ये जो दुर्वचन कहे, अभिमान ना होता तो कैसे बोलते? तो सारे दोष तुम्हारे भीतर जो छिपे हुए थे उनको निकाल कर रख दिया और दिखा भी दिया तुमको। उसके बाद अपनी माया की प्रबलता जब भगवान ने खींच ली तो लोग कहते हैं कि सेवक का धर्म बड़ा कठिन है, लेकिन रामचंद्र जी ने कहा कि जैसे सेवक का धर्म कठिन होता है, उससे भी बड़ा स्वामी का धर्म कठिन होता है। तो सो स्वामी धर्म रामचंद्र सरीखा और पालन कौन कर सकता है? राम जी कर सकते हैं, स्वामी है तो। जो अपने को दुखी करके भी, दूसरे की गाली सुनकर भी, जब मोहिनी रूप में भगवान ने वो खींचे, माया खींच ली, मतलब ब्याह नहीं होने दिया, तो उनको उसी समय तो क्रोध आ गया ना, और लेकिन वो क्रोध आ गया और उनकी गाली भी सुनी मानी, वो श्राप भी मिलने वाला था, भगवान को तो सब पता है, फिर भी वो किया, उनकी भलाई के लिए किया, तो उसका पाप मानकर भी भगवान भला करते भक्त का। ऐसे प्रभु का भी जो भजन नहीं करता वह ज्ञान रंग है, ज्ञान से गरीब है, मंद है और अभागी है, जो भक्तों का क्या भला करने वाले भगवान का। अब तो नारद जी बड़े आदर के साथ बोले कि हे रामचंद्र, आप तो विज्ञान के विशारद है, अब मुझे संतों का लक्षण बताइए। तो देखो रामचंद्र जी ने कृपा करके नारद जी को संत बनाए रखने की कोशिश की, वो सब कुछ किया उनके लिए कि वो संत बने रहे। बोले आप हमें संत बनाना चाहते हैं, इसीलिए तो ब्याह नहीं होने दिया, तो अब हमें संत के लक्षण भी बताइए, क्योंकि संतों के ऊपर जो संसार का भय है
उसको आप छुड़ाने वाले हैं, क्योंकि संत तो संसार में तो रहते ही है, तो उनको भय रहता है कि कैसे बचे। भगवान ने कहा, सुनो मुनि जी, अब मैं संतों का गुण सुनाता हूँ, गुण बताता हूँ, जिनसे मैं उनके वश में रहता हूँ, मैं संतों के पराधीन रहता हूँ, क्योंकि भगवान की भक्ति अवश्य भगवान को भी, जो वश में नहीं होने वाले भगवान, ऐसे अवश्य भगवान को भी अपने वश में कर लेती है। तो भगवान संतों के वश में क्यों रहते हैं, तो ये बताते हैं कि संत जो होते हैं वे काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद और मत्सर, ये चाहो विकार अपने वश में रखते हैं। संत लोग जो होते हैं वो हमेशा निष्पाप होते हैं, निष्काम होते हैं, वे अपने धर्म में अटल अड़ग रहते हैं। अकिंचन माने संग्रह परिग्रह से मुक्त होते हैं, कुछ अपने पास रखते नहीं हैं। वे सुचि पवित्र आत्मा होते हैं, बहुत पवित्र होते हैं, हमेशा सुखी रहते हैं, हमेशा खुश रहते हैं, उनका ज्ञान अनंत होता है। वे अनिह मानी इच्छा नहीं होती है, इच्छा से रहित होते हैं। स्वल्प भोग करते हैं, मानी बहुत कम चीजों का उपभोग करते हैं, और वो भी जीवन निर्वाह के लिए करते हैं। उनके जीवन का सार हमेशा सत्य ही है। कवि होते हैं, कोई बड़े प्रकार विद्वान जो होते हैं, योगी होते हैं, वे हमेशा सावधान रहते हैं कि ये सब चीजें से दूर रहे। और सावधान रहे बिना तो कोई अपना साधन निभा ही नहीं सकता है। अगर सावधान न रहते, जब तक नियम नहीं कर सकते हैं। तो सबको सम्मान देते हैं जो संत होते हैं। हमेशा मदहीन है मानी अभिमान नहीं है, और धीर मानी धर्म गति में प्रवीण है, और गुणागार है, गुणों के भंडार है संत है वो। सारे सद्गुण उनके अंदर रहते हैं, और संसार के दुख से ये रहित है, उनके संसार का दुख कोई होता नहीं है। संदेह से रहित है, कोई शंका नहीं है मन में। और मेरे चरण कमल छोड़कर उसका और कुछ प्रिय होता ही नहीं है। तो जो संत लोग होते हैं उनको भगवत चरण के अलावा कोई कुछ चीज प्रिय होती नहीं है। न उनको शरीर से प्रेम है, न उनको घर से प्रेम है। निज गुण श्रवण सुनत सकुचाई, पर गुण सुनत अधिक हर्षाई। समशीतल नहीं त्याग नीति, सरल स्वभाव सब सन प्रीति। जप तप व्रत दम संयम नेम, गुरु गोविंद विप्र पद प्रेम। श्रद्धा क्षमा मैत्रीदाय, मुदिता मम पद प्रीति अमाय। विरति विवेक विनय विज्ञान, बोध यथार्थ वेद पुराण। दंभ मान मद करहि न काऊ, भूलि न देहि कुमार गपाऊ। गावहि सुनहि सदा मम लीला, हेतु रहित परहित रत लीला। मुनु सुनु सारुन ते गुण जेते, कहि न सकहि सारद श्रुति देते। कहि सकन सारद शेष नारद, सुनत पद पंकज गहे। असदीन बंधु कृपाल अपने, भगत गुण निज मुख कहे। सिरुनाई बारहि बार चरण, ब्रह्मपुर नारद गए। ते धन्य तुलसीदास आस बिहाई, हरि रंग रहे। रावणानि जसु पावन, गावहि सुनहि जे लोग। राम भगति दृढ़ पावहि, बिनु विराग जप जोग। दीप शिखा सम चुबती, तन मन जनि होसी पतंग। भजहि राम तजि काम मद, करहि सदा सतसंग। सियावर रामचंद्र की जय। अब संतों के गुणों का वर्णन करते हुए बताते हैं कि वे अपने गुणों को सुनकर संकोच में पड़ जाते हैं। अब अगर कोई संत ऋषि का गुण उनके सामने करो तो संकोच में पड़ जाते हैं। अपना गुण सुनने से मैं गुणी हूं यह अभिमान का उदय होता है। इससे मनुष्य संसार में फंस जाता है, और दूसरे का गुण सुनकर हमेशा अधिक हर्षित होते हैं। ऐसे संत होते हैं, क्योंकि इससे अपना अभिमान कटता है। अगर दूसरे का प्रशंसा करो तो अपना अभिमान कटता है, और अपनी प्रशंसा कोई करे तो वो अभिमान आ जाता है। और वे सम होते हैं, माने सभी प्रकार में कलाया द्वंद्वों से पर होते हैं। सुख दुख, मान अपमान, शीत उष्ण, राग द्वेष, तो वे सम होते हैं।
शीतल होते हैं, ठंडे रहते हैं, गर्मा गर्मी नहीं होती है, नीति का परित्याग नहीं करते जो संत लोग होते हैं, उनका स्वभाव सरल होता है। किसी ने कहा कि बैठ जाओ तो बैठ गए, किसी ने कहा उठ जाओ तो उठ गए, किसी ने कहा कि खड़े हो जाओ तो खड़े गए, किसी ने कहा कि हम तुम्हारे पास रोज आवेंगे तो बोले बहुत बढ़िया, आ जाना, बड़ा प्रेम। किसी ने कहा हम कल से नहीं आवेंगे तो बहुत बढ़िया, हम भगवान का भजन करेंगे। तो यह सरल स्वभाव, माने दूसरे की जैसी इच्छा हो, दूसरे की जैसी रुचि हो, उसको सरल स्वभाव से पूर्ण करते जाना। आपको जो जिसमें खुशी मिलती है वैसे उसमें मुझे खुशी मिलेगी। और प्रेम सबसे करते हैं, प्रीति सबसे करते हैं। जप तप व्रत दम संयम नियम और गुरु गोविंद तथा ब्राह्मण के चरणों में प्रेम हो, संतों का ऐसा होता है। श्रद्धा बड़ों पर, बड़े लोग जो होते हैं उनके श्रद्धा रखते हैं। क्षमा अपराधियों पर, जो अपराधी होता है उसको क्षमा करते हैं। मैत्री समान पुण्यात्मा सुखियों से, मतलब जो हमारे उनके समान संत होते हैं वो पुण्यात्मा होते हैं, उनके मैत्री करते हैं। और दया दुखियों पर, जो दुखी लोग होते हैं उन पर दया करते हैं। और पुण्यात्मा धर्मात्मा को देखकर आनंद करना और भगवान के चरण में निष्कपट प्रेम करना, ये संतों के लक्षण हैं। वैराग्य रखना, विवेक करना, विनय धारण करना और सब बात को ठीक ठीक समझना और वेद पुराण का यथार्थ बोध होना। इनका तात्पर्य क्या है कि दंभ मान मद कभी नहीं करते और भूल कर भी कुमार्ग में तो वो पांव भी नहीं रखते, मतलब कुसंग भी नहीं करते, कुमार्ग में भी पांव नहीं रखते। सदा सर्वदा भगवान की लीला का ही गान और श्रवण करते, खुद गाते हैं और श्रवण भी करते हैं। और बिना किसी कारण के दूसरे की भलाई करते रहते हैं, भगवान की लीला में हमेशा रत रहते हैं। तो मुनि सुनो, नारद मुनि सुनो, तुम साधुओं के जितने गुण हैं उनको शेष और शारदा भी कहकर पार नहीं पा सकते, इतने गुण होते साधु के। यह सुनकर नारद जी भगवान के चरण कमल पकड़ लिए और सिर नमाए। ऐसे दीनबंधु कृपालु है कि अपने भक्त के गुण अपने मुख से वर्णन करते हैं। अब तो नारद जी ने बारंबार उनके चरणों में सिर झुकाए और ब्रह्मलोक में चले गए। तो तुलसीदास जी कहते हैं कि वे धन्य हैं जो संसार की आशा छोड़कर अपने आप को भगवान के रंग में रंग देते हैं। वे लोग धन्य हैं जो संसार की आशा छोड़कर अपने आप को भगवान के रंग में रंग देते हैं। तो बोलते हैं, हे गोविंद, हे गिरधारी, हे बनवारी, मोही अपने रंग में रंग दे। तो जो हरि के रंग में रंग जाए उनके ऊपर दुनिया का रंग कभी नहीं चढ़ता है और वे धन्य हैं। यह रावणारी का यश बड़ा पवित्र है। ये रावणारी मतलब रावण के शत्रु, तो राम जी को बोलते हैं कि यह राम जी का यश बड़ा पवित्र है, यह रावण का यश बड़ा पवित्र है। जो लोग उसका गान और श्रवण करते हैं उनको दृढ़ राम भक्ति की प्राप्ति होती है, बिना वैराग्य के, बिना जप के, बिना योग के, मतलब कोई साधन की आवश्यकता नहीं, केवल इस चरित्र के गान और श्रवण से दृढ़ भक्ति की प्राप्ति होती है। अब गोस्वामी जी महाराज अंत में अपने मन को शिक्षा देते हैं कि यह युवती का जो शरीर है वह दिए की लौ के समान है, माने दीप की ज्योत के समान है। हे मन, तो उसका पतंगा मत बन, नहीं तो जैसे पतंगा दिए पर जाकर गिरता है और जल मरता है वैसे ही तेरी गति होगी। तो इसलिए वार्न करते हैं, चेतावनी देते हैं। अतः काम मद छोड़कर भगवान नाम का भजन कर और सदा सत्संग कर। तो इति श्रीमद रामचरितमानसे सकल कलिक कलुष विध्वंसने विमल वैराग्य संपादनो नाम तृतीय सोपानः पूर्णम्। श्री रामचंद्र की जय। अभी आज चौथा किष्किंधा कांड शुरू करते हैं, बहुत ज्यादा नहीं इसके लिए। श्री मंगल मूर्तये नमः। चतुर्थ सोपान किष्किंधा कांड। अब तुलसीदास जी महाराज यहाँ पर किष्किंधा कांड का प्रारंभ करते हैं। तो सारे श्री रामचरित मानस ग्रंथ के मूल में किष्किंधा शब्द का प्रयोग नहीं है, पूरे ग्रंथ में। कांड का नाम किष्किंधा कांड रखा है, परंतु ग्रंथ की कविता में कभी भी किष्किंधा शब्द का प्रयोग नहीं आया है। यह किष्किंधा अपनी संस्कृत या हिंदी भाषा का शब्द नहीं है। बंदर लोग जैसे आपस में शब्द करते हैं उसका अनुकरण है। तो बंदर जब चिल्लाते या खुश होते किस 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 किन 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 ऐसा बोलते, इसके ऊपर से किस किस किन किन ऐसे किष्किंधा बनाया है, ऐसा स्वामी जी ने लिखा है। तो किस किस को किन किन को जो धारण करे उसका नाम है किष्किंधा नाम की नगरी। तो उनके नाम जो आवाज पर से बनाया है ये नाम। अब 4 घाट जो रामचरितमानस में है, एक पर शंकर जी उपदेश करते हैं,
एक पर काकभूषण जी उपदेश करते हैं, एक पर याज्ञवल्क्य जी उपदेश करते हैं और एक पर गोस्वामी तुलसीदास जी स्वयं पहले भी आए हैं। ये 4 घाट है, ज्ञान घाट, उपासना घाट माने भक्ति घाट, धर्म घाट और दैन्य घाट माने शरणागति वाला घाट। तो इसमें 7 सीढ़ी है, 7 सोपान है। इनमें से चतुर्थ सोपान का नाम काशी है, माने किष्किंधा कांड का नाम काशी भी है। तो पहली थी वो अयोध्या थी, वो 7 नगरी बीच में भी आया था। तो पहली थी वो अयोध्या, दूसरी मथुरा, तीसरी माया, अब ये चौथी है वो काशी है। तो यह किष्किंधा कांड जो है वो काशी स्वरूप है, काशी का रूप है। इसमें प्रारंभ में ही ग्रंथकार ने काशी का वर्णन किया है। सो काशी से ये कसन। तो हनुमान जी रुद्र रूप है, शंकर रूप है, वे इसी कांड में आकर भगवान को सेवा में मिलते हैं। तो सुग्रीव आदि जीवों के भगवान के सम्मुख करते, हनुमान जी बताते ये लेके आते, तो ये जो सुग्रीव है उनको सम्मुख करते भगवान के। सीता जी का अनुसंधान करने के लिए तत्पर रहते हनुमान जी कि वो कहाँ है खोजने के लिए। इन सब बातों से इस कांड का नाम किष्किंधा है और सोपान का नाम जो है वो काशी है। कुंदेन्दीवर सुंदरावति बलौ विज्ञान धामा बुभौ शोभाढ्यौ वरधन्विनौ श्रुतिनतौ गोवी प्रवृन्द प्रियौ माया मानुषरूपिणौ रघुवरौ सद्धर्मवर्मौ हितौ सीतान्वेषण तत्परौ पथिगतौ भक्तिवरौ तौ हीनः। इसी में पहले ही भगवान श्री रामचंद्र को यात्रा करते हुए दिखाए गए हैं, क्योंकि किष्किंधा वन में आए हैं तो यात्रा करते हुए दिखाए हैं, इसीलिए उसी रूप का ध्यान करते हैं जो भक्त लोग होते हैं। और दोनों को एक साथ राम और लक्ष्मण दोनों है, तो इसीलिए जो ये बलौ है, उभौ है, वर्णविनौ है, नुतौ है, वो सारी द्विवचन की विभक्तियां है सारी। तो ऐसे भगवान के वर्ण के दोनों का नाम लिया है। तो ये दोनों कैसे है, राम जी और लक्ष्मण जी? तो बताते हैं कि कुंद के फूल के समान गोरे लक्ष्मण जी, कुंद माने मोगरा बोलते गुजराती में, तो कुंद के फूल के समान गोरे लक्ष्मण जी और इंदिवर नील कमल के समान सुंदर राम जी है। कोई सुंदर तो बहुत हो लेकिन कमजोर हो तो क्या तारीफ हुई? तो बोले अति बल हो, दोनों अत्यंत बली है, सुंदर भी है बली भी है, लेकिन अकल ना हो तो किस काम का? तो विज्ञान धाम हो, तो दोनों विज्ञान के धाम है, बहुत ज्ञान है, माने बुद्धि बल सौंदर्य तीनों इनमें निवास करते हैं। अब जहां बात करें दोनों की करते हैं, राम जी और लक्ष्मण जी की। अब इनकी और व्याख्या करते हैं कि कुंदेन्दीवर सुंदरों की व्याख्या है, शोभाढ्यौ अति बलों की व्याख्या है, वरधन्विनो विज्ञान धर्मो। अब श्रुति न तो सुंदर है माने शोभा के धनी है दोनों, वरधन्विनो माने धनुष बाण भी साथ में है, वेद वाणी भी इनको नमस्कार करती है, शोभा फैलती है और सौंदर्य शांत रहता है और धनुष हाथ में क्रिया के लिए होता है। तो अब ये तीनों वस्तु हो क्रिया सहित कि सौंदर्य की क्रिया क्या है? शोभा है, फिर बल की क्रिया क्या है? धनुष, और विज्ञान की क्रिया क्या है? तो श्रुति के द्वारा नमस्कार होना, मतलब वो खुद नमस्कार सब श्रुति इनको करे ऐसा, तो नमस्कार होना, बुद्धि है तब लोग उनको नमस्कार करते हैं, तो विज्ञान की वजह से। तो ये तीनों हो पर कुछ काम न करे, निकम में हो तो नहीं, सारे गुण बेकार जाएंगे। इसलिए बताया कि गोविप्र वृंद प्रियो, गो मैंने गाय, विप्र माने ब्राह्मण, तो गाय और ब्राह्मणों का झुंड माने समुदाय उनसे बहुत प्रेम करता है, माने ये गाय और ब्राह्मणों की रक्षा में लगे हुए हैं। ऐसा ईश्वर ही अपने सौंदर्य से लोगों को आकृष्ट करने वाला, अपने बल से लोगों की रक्षा करने वाला और अपने विज्ञान से लोगों को संसार क्लेश से छुड़ाने वाला, माया के द्वारा ये मनुष्य के रूप में आ गया है और वह मनुष्य रूप है माने रघुवर है। अब ये दोनों सद्धर्म वर्मो हितो, माने ये दोनों सद्धर्म के वर्म है, माने कवच है, दोनों रक्षक है, सत्य धर्म के रक्षक है दोनों। माने गाय और ब्राह्मण तो इनसे प्रेम करते हैं, परंतु ये कुछ न करते हो तो उनका प्रेम होने से क्या हुआ? मतलब मैं बोलूँ मैं आपको प्रेम करती हूँ, आपके लिए कुछ करूँ नहीं तो कोई फायदा नहीं है। तो भगवान क्या करते हैं? तो इनका रक्षण करते हैं, तो बार बार धर्म की रक्षा करते हैं और भीतर से हितकारी न हो तो वो भी बेकार। तो मतलब अंदर से उनका हृदय हितकारी है, सबका भला करना ऐसी चाहना है। अब कैसे है? तो सीता अन्वेषण तत्पर हो, तो सीता का अनुसंधान करने में लगे हुए, उनको खोजने के लिए निकले हैं।
ऐसे राम लक्ष्मण। मारीच के प्रसंग से ही भगवान ने जीव का अभिनय करना शुरू किया है। जब मारीच की बात आई तब से मैं प्रसंग आया था, वो जीवत्व का अभिनय कर रहे हैं। यह जीवत्व का अभिनय क्या है कि स्वयं मृग तृष्णा जैसे होती है मृग मरीचिका, उस विषय मृग तृष्णा में रस ढूंढने के लिए जैसे जीव बाहर चला गया है और उसकी शांति रूप सीता पर मोह रूप रावण ने आक्रमण कर दिया हो, ऐसा उपमा भी है। अब सीता जी जब चली गई है तब सीता रूप शांति के अनुसंधान में जैसे कोई जिज्ञासु हो वैसा ये अनुभव करे, क्योंकि जिज्ञासु हमेशा ज्ञान की पिपासा में रहते हैं, तो ऐसे सीता जी की ढूंढ में वो तत्पर रहते हैं। और पथिगत माने दोनों मार्ग पर चल रहे हैं। तौ हीन भक्ति प्रदौ, ऐसे जो दोनों राम और लक्ष्मण है वे हमारे लिए भक्ति देने वाले हैं। और ऐसे राम लक्ष्मण रास्ते में चलते हैं तो खाली हाथ होने पर भी कुछ लुटाते चलते। वैसे तो राजा है तो अब, लेकिन अब वन में तो कुछ नहीं है, लेकिन वो लुटाते चलते। और लुटाना क्या है, तो वो भक्ति को लुटाते चलते हैं। ब्रह्मं बोधि समुद्भवं कलिमल प्रध्वंसनं चाव्ययम् श्रीमत् शंभु मुखेन्दु सुंदरवरे संशोभितं सर्वदा संसारामय भेषजं सुखकरं श्रीजानकी जीवनं धन्यास्ते कृतिनः पिबन्ति सततं श्रीराम नामामृतम्। अब इसके बाद भगवान के पहले रूप का वर्णन किया, उनके जो कर रहे थे उनका वर्णन किया, स्वरूप का वर्णन किया। अब भगवान के नाम अमृत का वर्णन करते हैं। कोटि कोटि मुनि जतन कराही, तो बाली ने कहा है कि करोड़ों यत्न मनुष्य करते हैं, साधन करते हैं, जप तप नियम, लेकिन अंत में राम यह बात मुंह से निकलती नहीं है। तो गीध कितना भी ऊपर उड़े घूम फिर कर तो फिर ये मांस के टुकड़े पर ही टूटता है। इसी तरह से ये संसारी लोग कितना भी बढ़िया काम करे, कितनी भी ऊंचाई पर चढ़े, इनकी बुद्धि कहीं भी पहुंचे, लेकिन अंत में ये विषय वासना पर ही आकर गिरते हैं। तो इनकी अंतिम गति यही है। इस संसार सागर से उद्धार करने वाला राम का नाम ही है। तो वर्णन करते हैं कि यह श्री राम नाम अमृत है। तो अमृत समुद्र के मंथन से निकला, किंतु उस अमृत की अपेक्षा यह बड़ा विलक्षण है, अच्छा है। ब्रह्म अम्बोज समुद्भवम, वह तो जो अमृत निकला था वो तो क्षीर सागर के मंथन से निकला था, दूध में से निकला था। और यह ब्रह्म वेद रूप समुद्र से हुआ है। समुद्र जुदा है इस नाम अमृत का। और वह तो शरीर के रोगों को दूर करता है। कलिमल प्रध्वंसनम, जो उनका नाम होता है वो शरीर के रोगों को दूर करता है। और यह मन में रहने वाली जो वासना है, कलिमल है, उसको प्रध्वंस करने वाला है। और वह प्रलय काल में मिट जाता है। और यह अव्यय है, मानी अविनाशी है इनका नाम। वह चंद्रमा में शोभायमान होता है। और यह श्रीमान श्री शंकर भगवान के मुख्य चंद्र पर भी शोभायमान रहते, मैंने हमेशा शंकर भगवान राम जी का नाम लेते रहते हैं। माने हर चीज इस नामामृत की बड़ी है। वह कभी कभी देवताओं को पीने को मिलता है और यह सदा सुशोभित है। संसार अमय भेषज, वह रोज की औषधि है। और यह जन्म मरण रूप, कर्तृत्व भोक्तृत्व रूप जो लक्षण जो संसार है कि मैं पापी हूँ, मैं पुण्यात्मा हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, उन सबसे राम जी का नाम छुड़ाने वाला है। वो औषध है। वह केवल रोग छुड़ाने वाला होता है ऐसा नहीं है, यह सुख भी देता है। दुख तो दूर करता है लेकिन सुख भी देता है। और उस अमृत का नाम, वो नाम रूपी जो अमृत है, उसका सेवन तो संसार के लोग माने देवता भी करते हैं। परंतु यह श्री जानकी जी का जीवन धन है, जो राम का नाम है। क्यों कि वो अभी लंका में बैठकर भी इसी अमृत का पान कर रही है, इसी राम नाम लेकर वो अमृत पान कर रही है। धन्यास्य कृतिना पिबंती सततम श्री राम नाम अमृतम, तो वे धर्मात्मा अमृत है, धन्य है, जो हमेशा श्री राम नाम का अमृत पान करते हैं। माने अपनी वाणी से भगवान के नाम का उच्चारण करते रहते हैं, वे धर्मात्मा धन्य है। मुक्ति जन्म मही जानी, ज्ञान खानी अगहानि कर, जहाँ बस शंभु भवानी, सो काशी से कसन, जरत सकल सुर वृंद, विषम गरल जेहि पान किय, तेहि न बजसी मन मंद, को कृपाल शंकर सरिस,
आगे चले बहुरी रघुराया, ऋष्य मूक पर्वत नियराया, तहरह सचिव सहित सुग्रीवा, आवत देखी अतुल बल सीवा। हनुमान चौपाई राजा से बोलो, अति सबित बटु रूप देखु दई जाय, कहे सुजान जिय शयन बुझाई, पठय बाली होहि मन मैला, भागौ तुरत तजो यह शैला, विप्र रूप धरि कपितः गयो, माथ नाई पुछत अस भयो, को तुम श्यामल घोर शरीरा, क्षत्रिय रूप फिरऊ वन वीरा, कठिन भूमि कोमल पद गामी, कवन हेतु विचरऊ वन स्वामी, मृदुल मनोहर सुंदर गाता, सहत दुसह वन आतप बाता, की तुम कीनि देव मह को, नर नारायण की तुम दो, जग कारण तारण भव भंजन धरनी भार, की तुम अखिल भुवन पति, लीन मनुज अवतार, सियावर रामचंद्र की जय। अब श्री गोस्वामी जी महाराज इसी काशी रूप सोपान में, इसी किष्किंधा कांड में पहले काशी की महिमा का ही वर्णन करते हैं। तो बताते ये काशी कैसी है कि मुक्ति जन्ममयी, मुक्ति की जन्मभूमि है जो काशी है, वाराणसी बोलते अभी। तो वहां तो कीड़े पतंगों को भी मुक्ति मिल जाती है, और ज्ञान की वह खानी है, ज्ञान का भंडार है। जैसे सोना चांदी हीरा अपने खान में से निकलते हैं, वैसे काशी में से ज्ञान निकलता है। तो ज्ञान निकालते हैं, स्वयं भगवान शंकर वहां पर ज्ञान का उपदेश करते हैं काशी में। संपूर्ण पापी जब अपने पाप के बड़े बड़े पोटले लेकर वहां पर जाते हैं तो उनके पाप का वहां पर सर्वनाश हो जाता है। वहां गौरी शंकर भगवान निरंतर निवास करते हैं। ऐसे काशी की सेवा क्यों नहीं करते, सेवन क्यों नहीं करते? तुलसीदास जी ऐसा कहते हैं। तो ऐसे भगवान भी है। ब्रह्म कैसा है समझो, वही मुक्ति की जन्मभूमि है काशी, और ज्ञान की खानी है, और अघहानि करने वाला है, माने पाप की जो हानि है उसको दूर करने वाला है। शंकर भवानी निरंतर इसी में रहते। यह काशी ब्रह्मपुरी है। तो कैसी है बोले, सो काशी माने शोक असी, असी माने तलवार, और शोक माने शोक जो सोच होता है, दुख होता है वो। तो शोक के लिए ये तलवार रूप है। तो इसका सेवन भला तुम क्यों नहीं करते हो? सब देवता लोग जल रहे थे, उनकी रक्षा के लिए जिन्होंने विषम हलाहल विष का पान कर लिया, हे मतिमंद तू उनका भजन क्यों नहीं करता है? यह बड़े दुख की बात है। तो कृपालु शंकर सरिसर, भला शंकर के समान और कौन कृपालु है जो इतना जहर पी के भी वहां पर बैठे हैं, और सबका जो अगर भगवान विष नहीं ग्रहण करते तो पूरी दुनिया जल जाती। तो सबको बचाने के लिए भगवान ने धारण किया। तो गोस्वामी जी महाराज विनय पत्रिका में लिखते हैं कि बड़े स्नेह से जीवन भर काशी का सेवन करो। वह काशी कैसी है कि वह कामधेनु है, जो चाहो उसी से सब मिल जाए। तो कामधेनु का रूपक देकर गोस्वामी जी ने काशी का वर्णन किया है। अरण्य कांड में भगवान ने दीनहीन पुरुषों की भी रक्षा की थी। देखो कबंध राक्षस कल ही देखा था कि वो धड़ बिना सिर का जो कबंध राक्षस था, उनको वो खुद भगवान को खाना चाहता था, उसको भी भगवान ने उनका अपना धाम दिया। सबरी जैसी बिल्ली को भी अपना धाम दिया, उत्तम केवल्य मुक्ति दी। अब गीत के पास तो कोई साधन ही नहीं था, वो तो कुछ पक्षी था तो कुछ कर ही नहीं सकता था, चुपचाप था बेचारा, तो उसको भी भगवान ने अपना धाम दिया। जो पुरुष है वे चाहे ऋषि महात्मा के रूप में रहे हो, शरभंग आया था बीच में, सुतीक्ष्णा आदि के रूप में जो सन्यासी के रूप में थे, ऋषि मुनि के रूप में थे, और चाहे मारीच हो जो माया करके आया था भगवान के पास, गीध हो और शबरी के रूप में रहो, तो ये सारे दिनों पर भगवान ने अपनी कृपा की है अरण्य कांड में। अब भगवान के अंदर मित्र संरक्षण रूप का जो गुण है, वो जो उनसे मैत्री करे उसकी भगवान रक्षा करे। अभी आगे आएगा इसलिए पूर्व भूमिका बांध रहे हैं। तो मित्र संरक्षण रूप जो गुण का मित्र संरक्षण रूप जो गुण का निरूपण करने के लिए यह किष्किंधा कांड प्रारंभ किया जाता है।
तो अपना मित्र पापी भी हो, दीन भी हो, हीन भी हो, विषयी भी हो, तब भी भगवान अपने मित्र का हमेशा बचाव करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं। अब रघुराई भगवान रामचंद्र आगे चले और ऋष्यमुख पर्वत के पास पहुंच गए जो किष्किंधा में है। तो हम लोग बचपन से, स्वामी जी कहते ये चौपाई बिगाड़ देते थे अखंडानंद स्वामी जी, कि पहले चौपाई ऐसी है कि आगे चले बहुरी रघुराई ऋष्यमुख पर्वत नियर आया। लेकिन स्वामी जी क्या बोलते थे कि आगे चले बहुरी रघुराई, पीछे लक्ष्मण सत्तु बनाई। तो रघुराई रामचंद्र तो बहुरी के रूप में चले, लेकिन पीछे से लक्ष्मण जी सत्तू लेकर चले कि जरूरत पड़े तो रास्ते में खाने के काम आएंगे। तो स्वामी जी ऐसे मजाक करते हैं। तो यानी सत्तू माने चना या मटर, यानी जो बटाने गुजराती में, इनके साथ मिलाकर भूनकर खाते हैं, और अगर उनको पीस ले तो वो सत्तू कहलाता है। तो यदि पीस लेते उसको सत्तू बन जाता है। अब वही ऋष्यमुख पर्वत पर अपने मंत्रियों के साथ सुग्रीव रहते थे। उन्होंने देखा कि दो व्यक्ति आ रहे हैं ऋष्यमुख पर्वत की तरफ, कि जो अतुल बल की सीमा दिख रहे हैं उनको, बहुत बलवान लोग आ रहे हैं, माने जिनसे बढ़कर कोई और बलवान हो ही नहीं सकता। तो इन दोनों को देखकर बहुत डर गए सुग्रीव जी वैसे ही डरे हुए वो अपने भाई वाले की वजह से। तो उनके दिमाग में भय बैठा हुआ ही था। अगर किसी के दिमाग में जब कोई बात बैठ जाती है, डर बैठ जाता है, तो वो जल्दी निकलती नहीं है। तो बोले सुग्रीव जी कि हे हनुमान जी सुनो, ये जो दोनों पुरुष आ रहे हैं ये बल और रूप दोनों के निधान है, माने बल भी बहुत है, रूप भी बहुत है। उनकी आकृति देखकर सौंदर्य और बल दोनों का अनुमान हो गया देखते ही दूर से। परंतु विधान धाम होना, माने ये भगवान होना, ये बस शक्ल देखकर कैसे मालूम पड़ सकती है। तो बड़ा पोथा, बड़ा धोता, पंडता, पगड़ा बड़ा, शकल सूरत तो बहुत बढ़िया होती है, लेकिन भीतर से ठन ठन गोपाल निकलते हैं। मतलब वो कुछ नहीं होता। देखा बहुत कहते कि पंडित है ऐसा, पोथा लेकर के कपड़े वैसे धारण करते हैं। तो बोले कि ब्राह्मण का रूप धारण करके जाकर देखो, ब्रह्मचारी का रूप धारण करने के लिए इसीलिए बताया कि वह जाकर किष्किंधा की भाषा, बंदरों की भाषा या तेलुगु तमिल भाषा बोलने लगे तो रामचंद्र जी समझेंगे नहीं। मतलब वो तो समझते कि तो एक और है, ये तो उत्तर भारत के मालूम पड़ते हैं। तो अवतार तो सारे उत्तर भारत के स्वामी जी बताते हैं। तो ब्रह्मचारी ब्राह्मण का वेश बनाकर जा और संस्कृत पे तो बोल, सुग्रीव जी हनुमान जी को कहते हैं। तो संस्कृत बोलने के लिए ब्राह्मण और ब्रह्मचारी का वेश बताया और बोले कि अपने मन में उनके हृदय की बात जानकर फिर इशारा करके कहना कि हमें यहाँ रुकना है कि यह जगह छोड़ के हमें जाना है। देखो राजनीति में हमेशा होशियार रहते, सावधान है सुग्रीव। कहीं बाली ने इनको भेजा हो और इनका मन मैला हो कि बाली का मन मैला है क्योंकि उसको बहुत परेशान करते हैं, तो अगर लड़ नहीं सकते तो कम से कम पलायन तो हो सकते हैं। तो ये शैल तुरंत छोड़ दे और भाग जाए, अगर तुम इशारा करके बता देना कि ये कौन है। अब ब्राह्मण का रूप धारण करके हनुमान जी वहां पर गए। जब भरत जी के पास गए थे तो बड़े प्रेम से रामचंद्र जी के भेजने पर तो विप्र रूप धारण करके ही गए थे, जब बाद में आएंगे वो प्रसंग। अब यहाँ ब्राह्मण का रूप धारण करके राम जी के पास पहुंचे और नमस्कार करके फिर उन्होंने उनसे प्रश्न किया कि ये बनकर तो गए थे ब्राह्मण, लेकिन सहज स्वभाव से भी भक्त है भगवान के, तो इनको सिर झुकाने का अभ्यास है। भक्त होते हैं हमेशा भगवान के सामने सिर झुकाते और किसी के सामने भी सिर झुकाते हैं क्योंकि सब में प्रभु देखते हैं। तो गए थे तो ब्राह्मण बन के, लेकिन सहज स्वभाव से भक्त है तो इनका सिर झुकाने का अभ्यास है। तो अगर उनको अपने ब्राह्मण बनने का अभ्यास होता तो क्षत्रिय के सामने या अनजान व्यक्ति के सामने ये सिर नहीं झुकाता। तो लेकिन इनकी भूमिका में पहली त्रुटि हुई, खामी हुई कि जाकर इन्होंने सिर झुका दिया और प्रश्न किया कि श्यामल शरीर और गौर शरीर तुम कौन हो? तुम हो तो बड़े वीर, परंतु वन में क्षत्रिय के रूप में फिरते हो। यह धरती बड़ी कठिन है और तुम लोग पांव से चल रहे हो, तुम्हारे पास कोई वाहन भी नहीं है, रथ वगैरह। तो हे स्वामी, तुम किस कारण वन में विचरण कर रहे हो? मृदुल मनोहर तो तुम्हारा शरीर है और वन में तो दुस्सह गर्मी और वायु भी सहन करते हो, तो आप कौन हो? तो कुछ बोले नहीं। तो फिर हनुमान जी की श्रद्धा बढ़ी, बोले क्या तुम 3 देवताओं में से कोई हो? तो बोले तो 3 होते तो 3 लोग होते। तो ये बात फिर कट गई, बोले फिर भी कट गई कि फिर बोले तुम नर नारायण की तुम दोनों नर नारायण हो, तो भाई नर नारायण यहाँ क्यों आवेंगे? 3 देवता यहाँ पर क्यों आवेंगे? तो बताते हैं कि जगत के कारण
और संसार से तारने के लिए और धरणी का भार भंजन करने के लिए अखिल भुवनपति ईश्वर तुम हो, और तुमने ये मनुष्य धारण किया। तो शक्यता देखते हैं वो हनुमान जी की कौन कौन हो सकते हैं। पहले तो 3 बोला तो वो नहीं हो सकती क्योंकि 2 लोग हैं। फिर बोला कि तो नर नारायण है तो कि ये क्यों आवेंगे यहाँ पर। फिर अपने आप को सोचा कि धरती का भार दूर करने के लिए और शत्रुओं को मारने के लिए यहाँ पर आ सकते हैं, इसीलिए अपने अवतार धारण किया। तो रामचंद्र भगवान ने कहा ये जब अपने असली रूप में नहीं आया, है तो हनुमान जी, भगवान जी तो पहचान जाते हैं राम जी तो कहते हैं कि जब अपने असली रूप में हनुमान जी नहीं आए तो बानर बन के नहीं आए और आया हमारे पास ब्राह्मण बन के। तो कपट किया है उन्होंने, तो मन में ही कुछ और बाहर से कुछ। हमारे मन में तो मूल रूप तो बानर का हनुमान जी का, लेकिन ये ब्राह्मण बन के तो कपट करके बोले अभी ये हमारे ईश्वर के रूप को पहचानने का अधिकार नहीं है, क्योंकि वो कपट किया है। तो भगवान को कपट बिल्कुल पसंद नहीं है। कौशलेश दशरथ के जाए, हम पितु बचन मानी बन आए। नाम राम लक्ष्मण दो भाई, संग नारी सुकुमारी सुहाई। इहा हरि निशिचर वैदेही, विप्र फिरई हम खोजत तेहि। आपन चरित कहा हम गाय, कहो विप्र निज कथा सुनाए। परे उगहि चरना, सो सुख उमा जाई नहीं बरना। पुलकित तन मुख आवन वचना, देखत रुचिर बैस के रचना। पुनि धीरज धरि आस्तुति कीन्ही, मोर न्याऊ में पूछा साई। तुम पूछऊ कस नर की नाई। तब माया बस फिरऊ बुलाना, तोते में नहीं प्रभु पहचाना। एक में मंद मोह बस, कुटिल हृदय अज्ञान। पुनि प्रभु मोहि विसारेऊ, दीनबंधु भगवान सियावर रामचंद्र की जय। सो रामचंद्र जी ने भी वैसा ही उत्तर दिया जैसा प्रश्न पूछा था, क्योंकि कपट करके आए तो सच तो नहीं बताते हैं। तो रामचंद्र जी ने भी ऐसा उत्तर दिया जैसा उन्होंने पूछा। बोले हम कौशलेश दशरथ के पुत्र हैं और पिता की आज्ञा मानकर वन में आए हैं। हम दोनों का नाम राम लक्ष्मण है और हम दोनों भाई है। तो जैसा पूछा वैसा बता दिया। असल में हनुमान जी पहचान लेते उसको, क्योंकि दशरथ जी ने राम लक्ष्मण को वनवास किया तो शंकर रूपी हनुमान जी, तो उनको तो वैसे पता था, मालूम था कि भगवान रामचंद्र लक्ष्मण और सीता के रूप में वनवास के लिए आ रहे हैं। और असुरों को मारने का बड़ा भारी उपक्रम है, माने बड़ा भारी प्लानिंग है। परंतु सीता जी को न देखकर उन्होंने पूछा था कि वही है क्या दूसरा। उनको पता था जब सीता जी नहीं दिखी तो उनको ये 3 तो नहीं है, इसलिए प्रश्न करते हैं। अब भगवान बता रहे हैं, मेरे साथ एक बहुत सुकुमारी नारी थी, शोभायमान थी, परंतु यहाँ आने पर विदेह राजकुमारी का निशाचर ने हरण कर लिया। उनके बारे में भी बता दिया। ब्राह्मण से सब बात हमेशा सच्ची सच्ची करनी चाहिए, कुछ छिपाना नहीं चाहिए। सो बोले कि हम उन्हीं को, वैदेही को ढूंढते फिरते हैं। तो अपना चरित्र तो हमने गाकर कह दिया कि हम ब्राह्मण देवता, आप भी अपनी सच्ची बात इशारे में बताओ। कि मैंने तो बता दिया कि हम कौन है, लेकिन जब तक आप नहीं बताएंगे तब नहीं चलेगा। तो बुझा कर कहो, माने समझा कर कहो, माने जैसे हमारी समझ में आ जाए वैसे ही कहो कि तुम कौन हो, सो बात बताओ। अब तो हनुमान जी ने पहचान लिया कि ये वही राम, सीता और लक्ष्मण जी है जिन्होंने रावण को मारने के लिए उतार लिया है। तो हमारे स्वामी जिनका हम ध्यान करते हैं, भजन करते, वही प्रभु है। सो उसके चरण में गिर पड़े। अब शंकर जी साफ साफ यह बात कहते हैं कि मैं ही था वह, इसलिए हे हुमा, उस सुख का वर्णन नहीं किया जाता, क्योंकि हनुमान जी के रूप में शंकर भगवान ही थे, तो उनको क्या सुख मिला वो वर्णन नहीं कर सकते, क्योंकि बात अभी शंकर जी उमा को कह रहे हैं। तो अपने को कितना सुख होता है बस स्वयं भी आदमी वर्णन नहीं कर सकता। उस समय रामचरित्र की कथा करते करते उमा जी को संबोधन किया कि तुम नहीं थी उस समय, पहले वाले में थी, तुम नहीं थी उस समय। हम अकेले को जो सुख हुआ तो वह वर्णन नहीं किया जाता। अब शरीर पुलकित हो गया हनुमान जी का, मुंह से वाणी नहीं निकलती है। उसी रुचिर वेश की रचना को देखकर, जो भगवान का सौंदर्य है, अच्छा वस्त्र वाला, तो वस्त्र तो नहीं थे वल्कलधारी थे। फिर धैर्य धारण करके भगवान की स्तुति की, क्योंकि अपने स्वामी को पहचान लिया था और हृदय में बड़ा हर्ष था। अब हनुमान जी ने कहा कि स्वामी,
मेरा न्याय था कि मैंने पूछा, यानी मुझे पूछना चाहिए था। लेकिन अगर भक्त भगवान को न पहचान सके और पूछे, भक्त होता है भगवान को नहीं पहचान, वो पूछे कि आप कौन है, तब तक तो ठीक है। श्रुति ने भी कहा है कि तद विजिज्ञासस्व, माने उसका पता लगाओ, वो तत्व का पता लगाओ कि वह कौन है। तो ऐसा पूछ सकते, शास्त्र में भी बताया। लेकिन हम तो वेद के रास्ते चल रहे थे कि इसलिए हमने पूछा, और आपसे ही पूछ रहे थे। लेकिन तुम मनुष्य की भांति क्यों पूछते हो कि मैं कौन हूं? तुमको तो पता ही है मैं क्यों कौन हूं, तो तुम मनुष्य की भांति क्यों पूछते हो? क्या कहीं वेद पुराण में, शास्त्र में ऐसी भी आज्ञा है कि स्वामी सेवक को न पहचान कर पूछे कि तुम कौन हो? तो भगवान हनुमान जी उल्टे पड़ते हैं उनके बाद कि मैं तो तुम्हारी माया के वश में हूं और बुला बुला फिर रहा हूं, इसलिए प्रभु को नहीं पहचाना। लेकिन क्या आप भी माया के वश में हैं? तो आप भी बुलाए बुलाए फिर रहे हैं। एक मैं तो मंद हूं, दूसरा मैं मोहवश हूं, तीसरे हृदय में मेरी कुटिलता है, चौथा मैं अज्ञानी हूं। सो हे दीनबंधु, भगवान आपने भी मुझे छोड़ दिया, मैंने मुझे नहीं पहचाना, तो फिर अब मेरे लिए मेरी क्या गति है? तो वो थोड़े वो भी हो जाते हैं। जदपि नाथ बहु अवगुण मोरे, सेवक प्रभु ही परय जनि बोरे। नाथ जीव तव माया मोहा, सो निस्तरय तुम्हारे छोहा। तापर मैं रघुवीर दुहाई, जानऊ नहीं कछु भजन उपाय। सेवक सुतपति मातु भरोसे, रहई असोच बनई प्रभु बोसे। अस कही परे चरण अकुलाई, निज तनु प्रगति प्रीति उरछाई। तब रघुपति उठाई उरलावा, निज लोचन जल सींचि जुड़ावा। सुनु कपि मानसी जनि उर्ना, ते मम प्रिय लक्ष्मण ते दूना। समदर्शी मोहि कह सब को, सेवक प्रिय अनन्य गति सो अनन्य जाके असीमति, न तरई हनुमंत। मैं सेवक सचराचर, रूप स्वामी भगवंत। सियावर रामचंद्र की जय। अब श्री हनुमान जी ने कहा कि स्वामी, यद्यपि मेरे अंदर बहुत अवगुण है, लेकिन यदि सेवक शरणागत हो तो स्वामी उसका परित्याग नहीं करते। ज्ञानी है, शंकर भगवान का रूप बता देते हैं। प्रभु अपने सेवक को कभी नहीं भूल सकता, चाहे वह बहुत अवगुणी क्यों न हो। शास्त्र में ऐसा वर्णन आया है कि जो अपने शरण में हो, अपना सच्चा सेवक हो, उसके अंदर जो अवगुण हो उसको देखा नहीं जाता है। यह शरणागति शास्त्र का सिद्धांत है। कोई चोरी व्यभिचारी करके भी पराये देश से, पराये राज्य से भागकर आवे, तो जिस राजा की शरण ग्रहण करे, वह बिना विचार किए कि चोरी किया, अन्याय करके आया है, इस बात का पता लगाए बिना केवल शरणागति मात्र ही देना, यह राजा का धर्म होता है। तो कि दोषी से दोषी को भी अपनी शरण में वो ले, तो इसमें कोई अन्याय नहीं है, कोई बुरी बात नहीं है। यह शरणागति शास्त्र का नियम है, और इसी से जो शरण में लेता है उसको कोई दोष भी नहीं लगता है। तो ये अच्छी बात है, उसकी तारीफ की जाती है। इतने नीच को भी, इतने पापी को भी उसने अपने शरण में ले लिया। जैसे हमारे वो बांग्लादेश की वो आई है, प्रधानमंत्री को दे दिया ना, यहाँ पर शरणागति में आई थी। हाँ, इससे उसकी प्रशंसा होती है। सोनाथ, यह जीव तो तुम्हारी माया से ही मोहित हो रहा है, यह भगवान ने ही ऐसी माया फैला रखी है, ऐसे विषयों की माया फैले रखी है कि मनुष्य उस माया को देखकर मोहित हो जाता है, और कि इसमें मनुष्य कब छूटे। तो जो इसे बांधने वाला है वही इसे छुड़ाने वाला है। मतलब भगवान ही माया का सहारा लेकर भक्त को बांधते हैं और वही छुड़ाते हैं। अब प्रभु कृपा करे तब मनुष्य इसे छूट सकता है। सो तुम्हारे छोह से, माने स्नेह से ही जीव का निस्तार हो सकता है, माने जीव की मुक्ति हो सकती है अगर आप प्रेम से उसका पुकारो तो। सो हे रघुवीर, आपकी दुहाई है, मैं तो भजन का कुछ उपाय भी नहीं जानता हूं। माने हमारे उपाय और उपेय, माने हमारा साधन और साध्य दोनों एक ही है, और दोनों तुम ही हो। आप ही हमारे उपाय भी हो, माने आप ही हमारे साध्य भी है, और आप ही हमारे फल भी हो। हमको तो कोई उपाय करना आता नहीं, कोई साधना करनी आती नहीं है, क्योंकि अज्ञानी मनुष्य जितना जितना छूटने का उपाय करता है, उतना ही उतना वह
अपने को बंधन में डालते जाता है, फंसा देता है, क्योंकि भगवान अक्ल लगाने से नहीं मिलते हैं। बुद्धि विकुंठिता नाथ समाप्ता मम युक्तयः नान्यत् किंचित विजानामि तमेव शरणम मम। तो हमारी बुद्धि तो कुंठित हो गई, हमारी सारी युक्तियां माने हमारे जो सारे साधन तो समाप्त हो गए, मैं और कुछ नहीं जानता हूं अब। हे प्रभु तुम्हारी शरण हो। और जब तक सेवक समझता है कि इस उपाय से हम स्वामी को वश कर लेंगे, तो जैसे उदाहरण देते, जैसे कोई पतिव्रता स्त्री अपने पति को वश में करने के लिए यदि टोना टोटका भूत प्रेत करावे, कोई उपाय करावे, तो वह स्त्री पतिव्रता नहीं कहलाती, वो सेविका नहीं कहलाती, वह तो पति के ऊपर हावी होना चाहती है। इसी प्रकार जो सेवक उपाय से भगवान को वश में करना चाहता है वह सच्चा सेवक नहीं है, माने प्रेम से होना चाहिए, वह मालिक बनना चाहता है, ऐसा माना जाता है। माने जैसे शत्रु का राज्य छीनता है छल से, बल से, कल से, वैसे यह सेवक प्रभु की प्रभुता को छीनकर अपने अधीन करना चाहता है, ऐसा माना जाता है। माने प्रेम से ही भगवान को वश में करते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं कि हमको तो भजन की कोई युक्ति मालूम नहीं है, सो सेवक हो और बेटा हो, वह सेवक अपने स्वामी के भरोसे और बेटा अपने माता पिता के भरोसे हमेशा सोच रहित रहता है, माने दुख रहित रहता है। और मालिक को हमेशा उसकी रक्षा करनी पड़ती है, माता पिता को बेटे की रक्षा करनी पड़ती है, और माता और पति उसकी रक्षा करते भी है। ऐसा कर कर हनुमान जी व्याकुल होकर भगवान के चरणों में गिर पड़े। 2 बार ऐसा हुआ। पहले ही माथ नाई पूछतन असभयो, पहले भी हनुमान जी ने प्रणाम किया, लेकिन रामचंद्र भगवान ने कोई जवाब नहीं दिया। शास्त्र में ऐसा लिखा है कि जब एक आदमी प्रणाम करे तो दूसरे को उसका अभिवादन करना चाहिए या प्रत्यभिवादन करना चाहिए। यदि यह प्रत्यभिवादन नहीं करता है तो वह स्वयं दोषी हो जाता है, लेकिन भगवान नहीं कहते। अभी यो न वेत्यभिवादस्य विप्र प्रत्यभिवादनम नाभिवाद्यस्य विदुषा यथा शूद्रस्तथैव सः। तो मनुस्मृति में यह बात स्पष्ट लिखी हुई है कि अभिवादन करना चाहिए, अभिवादन करने प्रति अभिवादन। पर हनुमान जी ने एक बार तो सिर झुकाकर प्रणाम किया, तब भी भगवान ने जवाब नहीं दिया रामचंद्र ने, और फिर चरण पकड़ लिया हनुमान जी ने, तब भी भगवान ने कोई उत्तर नहीं दिया, कि वैसे ही झोंके त्यों खड़े रह गए। अब बड़े व्याकुल हो गए हनुमान जी की क्या बात है, हम सिर झुकाए, चरण पकड़े, फिर भी भगवान जी इतने दयालु होने पर भी कोई उत्तर क्यों नहीं दे रहे हैं। अब हनुमान जी ने अपने शरीर को प्रकट कर दिया, मूल स्वरूप माने वानर शरीर हो गए। वह कपट का जो पर्दा डाल रखा था अपने ऊपर, तो उसे वो हटा दिया, और बड़ी भारी प्रीति हृदय में आई कि देखो भगवान कपटी को अपनाते नहीं है। जब तक मैंने अब तक कपट किया, इसलिए हमारे प्रणाम का उत्तर भगवान ने नहीं दिया। तो तुरंत बोले हमारे चरण में रहने योग्य नहीं हो, हमारे हृदय से लगने योग्य हो। परंतु यह कपट जो था वही बाधक था, वो तुम्हारे और मेरे बीच में। अपने आंखों के आंसू से भगवान ने खींचकर उनको सींच कर ठंडा किया, मतलब अपने अश्रु से। जैसे सुदामा के बारे में आता है कि भगवान श्री कृष्णचंद्र ने भी अपने आंसू से उनके पांव धोए थे, इसी प्रकार भगवान रामचंद्र जी भी अपनी अपने आंखों से आंसू की धारा बहने लगी, और उससे हनुमान जी बिल्कुल शीतल हो गए। और फिर बोले, तुम अपने मन में अपने को कम मत समझना, तुम तो मेरे लक्ष्मण से भी ज्यादा प्यारे हो। लक्ष्मण साथ में रहकर सेवा करते हैं, इतने अनुयायी है, तब हमारे प्यारे हैं। और तुम देखो दूर हो, तब भी हमारे उनसे भी ज्यादा प्यारे हो। सारी दुनिया कहती है कि भगवान समदर्शी है, लेकिन मैं सचमुच समदर्शी नहीं हूं। क्यों? कि लक्ष्मण को मानती हूं, इससे भी ज्यादा प्यारा आपको मानता हूं। मुझे अपना सेवक बहुत प्यारा है, लेकिन कब? कि जब वह अनन्य गति हो गए, मुझे छोड़कर दूसरे का आसरा भरोसा उसका न हो। सो अनन्य जाके असीमति न टरई हनुमंत। भगवान ने कहा, हे हनुमंत, ये हनुमान जी का नाम है हनुमंत, वो मीरा बहन के वो उनका भी नाम है हनुमंत। हाँ, जो मान का हनन कर चुका हो उसको हनुमान कहते हैं। वे निरभिमान होकर भगवान के पास आते हैं, इसीलिए उसको हनुमान कहते हैं। भगवान को मान प्यारा नहीं है, अभिमान प्यारा नहीं है, भगवान को हनुमान प्यारा है। सो बोले कि अनन्य यह है जिसकी ऐसी बुद्धि कभी टले नहीं, हमेशा बनी रही, और निराभिमानी हमेशा रहे। क्या ऐसी वृत्ति कि मैं सेवक हूँ और सचराचर रूप स्वामी भगवंत है। हमारे स्वामी भगवान सचराचर रूप है और मैं सेवक हूँ, माने संपूर्ण विराट का वैभव परमात्मा का स्वरूप है। मैं जिसको देखता हूँ, जिससे मिलता हूँ, जिससे हंसता हूँ, जिससे पानी पिलाता हूँ, जिसको खिलाता हूँ,
वह सब भगवंत का ही रूप है, भगवंत का ही स्वरूप है। ऐसी बुद्धि जिसकी बनी रहे इसको अनन्य कहते हैं। देखि पवन सुत पति अनुकूला, हृदय हरस भीति सब झूला। नाथ शैल पर कपिपति रहई, सो सुग्रीव दास तब अहई। तेहि सन नाथ मयत्री कीजे, दीन जानिते अभय करीजे। सो सीता कर खोज कराई, जह तह मरकट कोटि पठाई। एहि विधि सकल कथा समुझाई, लिए दुऔ जन पीठी चढ़ाई। जब सुग्रीव राम को देखा, अतिशय जन्म धन्य करि लेखा। सादर मिलेउ नाई पद माथा, भेटेउ अनुज सहित रघुनाथ। कपि कर मन विचार एहि रीति, करिहहि विधि मोसन भय प्रीति। तब हनुमंत उभय दिसि, की सब कथा सुनाई। पावक साखी देवी करी, जोरी प्रीति दृढ़ाई। सियावर रामचंद्र की जय। अब पवन नंदन पवन पुत्र हनुमान जी ने देखा कि हमारे स्वामी रामचंद्र अनुकूल है। हृदय में बड़ा हर्ष हुआ और जितनी व्यथा थी हृदय की वह सब मिट गई। अब बोले कि स्वामी शैल पर वानरों के राजा रहते, उसका नाम सुग्रीव है और वे तुम्हारे दास है। तो स्वामी इनसे आप मैत्री कर लीजिए, क्योंकि राज्य उनका भी छीन गया है और वे भी वन में रहते हैं। सुग्रीव का युद्ध हुआ तो भाई के साथ, तो राज्य तो इनका भी छीन गया है और वे भी वन में रहते हैं और पत्नी तो उनकी भी छीनी गई है, वे भी बड़े दुखी है। तो जब एक सरीखा मनुष्य हो तो मैत्री कर लेनी चाहिए। बहुत बड़े से मैत्री करो तो वह कब तक साथ देगा पता नहीं, और बहुत छोटे से मैत्री करो तब भी वो कब तक साथ देगा वो पता नहीं। तो मैत्री उसी से चलती है जो समानशील हो, समान व्यसन हो और दीन समझकर आप उसे अभयदान कीजिए। वह सीता की खोज करा देगा और जहां तहां करोड़ों बंदर को भेज देगा। अब वर्णन करते हैं कि इस प्रकार हनुमान जी ने सारी कथा समझाई थी और दोनों जन को अपनी पीठ पर चढ़ा लिया। वाहन बन गए भगवान रामचंद्र जी के, जैसे गरुड़ वाहन है नारायण के, वैसे हनुमान जी श्री रामचंद्र के वाहन। जब सुग्रीव ने देखा कि यह तो हनुमान जी ने पीठ पर चढ़ा लिया, तो सोचा सिवाय रामचंद्र के अपने इष्ट देव को छोड़कर हनुमान जी दूसरे को पीठ पर लाने वाले नहीं है। तो सीता जी को पीठ पर लेने का प्रस्ताव भी हनुमान जी ने रखा था। तो राम लक्ष्मण सीता को छोड़कर और किसी को ये पीठ पर नहीं ले सकते, सो उन्होंने अपने जन्म को अतिशय धन्य करके उल्लेख किया अपने मन में कि मैं धन्य हूँ और रामचंद्र के मुझे दर्शन हुए। और फिर उनके चरणों पर सिर डालकर सादर उनसे मिले और रघुनाथ श्री रामचंद्र ने भी अनुज के साथ उनको हृदय से लगा लिया। अब सुग्रीव जी अपने मन में इस प्रकार विचार कर रहे हैं कि हे विधाता, क्या ये मुझसे प्रेम करेंगे? क्योंकि मैं वानर हूँ, कहाँ मैं बंदर हूँ, कहाँ ये स्वयं भगवान नर नारायण, तो क्या ये हमसे प्रीति करेंगे? क्या ये अपने प्रेम के योग्य हमको समझेंगे? और मनुष्य भी मानो तो मनुष्य भी तो हमेशा बंदरों से बचते रहते हैं, तो अपने पास नहीं आने देते। और सीता जी ने पूछा था कि यह नर वानर की प्रीति कैसे हुई, तो आगे आएगा। पर ज्यादा दिन वन में रहो तो नर और वानर की भी प्रीति हो जाती है। हम भी देखो तो हमारे घर के आसपास बहुत कोई हमेशा आने वाले हो तो उसकी दोस्ती हो जाती है, पशु पक्षी हो या वानर भी हो। तो अब हनुमान जी ने दोनों दिशा की सब कथा सुनाई और अग्नि को साक्षी देकर दृढ़ प्रीति जोड़ी सब में। जैसे विवाह में अग्नि प्रज्वलित करके होम करते हैं और धर्म की दृष्टि से अग्नि को साक्षी मानते हैं, ऐसे उन्होंने राम जी और सुग्रीव जी की प्रीति जोड़ी। अब आगे कल देखेंगे। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। सुंदर विग्रह मेघ श्याम, गंगा तुलसी शालिग्राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। भद्रगिरीश्वर सीताराम, भगत जन प्रिय सीताराम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। जानकी रमणा सीताराम, जय जय राघव सीताराम। रघुपति राघव
कथा विसर्जन होत है, सुनहु वीर हनुमान। राम लक्ष्मण जानकी सबका करो कल्याण, सियावर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। बोलो रे भाई सब संतन की जय।